नीट यूजी 2026 के री एग्जाम से ठीक पहले भारत सरकार ने टेलीग्राम पर स्थायी रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और लाखों छात्र इसको लेकर परेशान हैं। लेकिन आखिरकार पूरा मामला क्या है? क्या सच में टेलीग्राम पर पाबंदी लगी है और इसकी वजह क्या है? आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कुछ टेलीग्राम चैनलों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। एजेंसी का कहना है कि कई चैनल दावा कर रहे थे कि उनके पास नीट यूजी 2026 का प्रश्न पत्र मौजूद है। इतना ही नहीं, कुछ चैनलों पर कथित तौर पर छात्रों और उनके परिवारों से हजारों से लेकर लाखों रुपयों तक की मांग की जा रही थी। इसी के बाद सरकार की तरफ से कुछ स्थायी कदम उठाए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी एमआईटी ने 2 निर्देश जारी किए हैं। पहला, टेलीग्राम की भारत में पहुंच को सीमित समय के लिए नियंत्रित करने का निर्देश। दूसरा, टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर को स्थायी रूप से बंद करने का निर्देश, ताकि पुराने मैसेज को बदलकर फर्जी सबूत तैयार न किए जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टेलीग्राम ही निशाने पर क्यों आया? पिछले कुछ वर्षों में टेलीग्राम भारत समेत दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हुआ है। इसकी वजह यह है बड़े बड़े चैनल बनाने की सुविधा, बड़ी फाइलें शेयर करने की क्षमता और यूजर नेम के जरिए पहचान छिपाने का विकल्प। इन सुविधाओं का इस्तेमाल लाखों छात्र, शिक्षक, कारोबारी और कंटेंट क्रिएटर भी करते हैं। लेकिन एनटीए का कहना है कि कुछ लोग इन्हीं फर्जी फीचर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब समझिए सबसे बड़ा आरोप क्या है। एजेंसी का दावा है कि कुछ चैनल पहले एक सामान्य मैसेज पोस्ट कर देते थे, फिर परीक्षा खत्म होने के बाद उसी पुराने मैसेज को एडिट करके उसमें असली प्रश्न पत्र डाल दिया जाता था। इसके बाद उस मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया जाता था और दावा किया जाता था कि प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले उपलब्ध था। एनटीए ने ऐसे स्क्रीनशॉट्स को फर्जी बताया है। इसी वजह से टेलीग्राम में मैसेज एडिट फीचर पर सवाल उठाया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पिछले कई हफ्तों से कुछ संदिग्ध टेलीग्राम चैनलों की निगरानी की जा रही थी। कुछ मामलों में साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। एनटीए ने छात्रों के खिलाफ संदेश दिया कि परीक्षा से पहले किसी के पास असली प्रश्न पत्र नहीं होता और जो भी ऐसा दावा करता है उससे सावधान रहें। एजेंसी का कहना है कि ऐसे दावे धोखाधड़ी का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि एनटीए ने यह भी माना है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल लाखों लोग पढ़ाई, काम और निजी बातचीत के लिए करते हैं। लेकिन अगर इससे स्थायी प्रबंधक से लोगों को परेशानी होती है तो उसके लिए एजेंसी ने खुद भी जताया है। लेकिन एजेंसी का कहना है कि परीक्षा की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह कदम उसी को ध्यान में रखकर उठाया गया है। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि छात्र किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, किसी अनजान चैनल को पैसे न भेजें और केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ही जानकारी प्राप्त करें। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसे कदम भविष्य में पेपर लीक और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोक पाएंगे? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में करके जरूर बताइएगा।